बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर तमाम अहले वतन को सुबह बखैर। आज 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख में एक और तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। पीटीवी न्यूज़ हेडक्वार्टर से मैं हूँ आपकी मेज़बान शाजिया खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट सज्जाद बुखारी। इसके अलावा हमें वर्चुअल पर हमारी तीसरी को होस्ट नाजिया खान ज्वाइन कर रही हैं, जो कि हमें इंतखाबी सरगर्मियों और हलकों के हवाले से अपडेट करती रहेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की कुल आबादी की अगर बात करें तो 24 करोड़ 28 लाख 28 हज़ार से ज़ायद हैं, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं वो 12 करोड़ 85 लाख 85 हज़ार 760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और ये दुनिया में 5वें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है, जो कि कौमी असम्बली के 265 नुमाइंदों को मुंतखब करके 16वीं पार्लियामेंट को तश्कील देंगे। बात करें अगर हम कौमी और सूबाई असम्बली के, तो 855 हलकों में 17,800 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारी नज़र रहेगी हर हलके पर, वहाँ पे क्या इंतखाबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, वहाँ क्या मामूलात हैं। आज पाकिस्तानी अपने वोट की अहमियत को समझते हुए, अपनी उसकी ताकत को समझते हुए हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, और यकीनन वो जो वोट की ताकत है वो पाकिस्तान की किस्मत बदलने में बहुत मुआविन साबित होगी। बिल्कुल शाजिया, और अपने देखने वालों को ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन सिटी हम मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ इस्लामाबाद, और यहाँ पर इस वक्त हमारा एक मुतहर्रिक इलेक्शन सेल जिसने दिन रात अनथक मेहनत की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मैनेजमेंट ने बहुत सी रिहर्सल और बहुत सारी तगोदो की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में। और आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम दिन है। आइन और कानून की बालादस्ती और एक बहुत बड़ा जमहूरी और आइनी और इंतखाबी मार्का होने जा रहा है पाकिस्तान में। और इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं पूरे मुल्क में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह अफवाज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर किरदार अदा किया इंतखाबात को शफाफ बनाने में। कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए अनफॉर्चुनेट, जिसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि मुल्क का आज बहुत बड़ा दिन है। हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में जमहूरी और आइनी तसलसल की बात करते हैं, तो ये जो तसलसल नज़र आ रहा है इसका क्रेडिट हमने निगरान हुकूमत को भी ज़रूर देना है, जिन्होंने इस शफाफ इंतखाबात में अपना कलीदी किरदार अदा किया। बिल्कुल, और कुछ ही लम्हे रह गए हैं, 8 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे से 5 बजे तक जो है, बल्कि हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। हम नाजिया के पास चलेंगे। नाजिया, क्या है आपके पास हमारे देखने वालों के लिए? जी बहुत शुक्रिया शाजिया और डॉक्टर साहब। यकीनी तौर पे आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन, जिस तरह से आप ये बात कर रहे थे, ये कहा जाता है जनाब कि योर वोट इज़ योर वॉइस, योर पावर टू ब्रिंग चेंज। सो आज आप लोगों ने अपने घरों से निकलना है, क्योंकि आज पाकिस्तान के 12 करोड़ 85 लाख 85 हज़ार से ज़ायद बाशऊर अवाम अपनी वोट का ताकत इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को वो इक़्तिदार की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको रखेगा बाखबर, देगा मुस्तनद खबर। हमारे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद हैं नुमाइंदे, जो कि बर वक्त हमें मुत्तला करेंगे कि उनकी पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या सूरत हाल है। पोलिंग का अमल कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहता है, तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ लम्हा लम्हा आपको बाखबर रखेंगे। फिर वक्त आपको लिए चलते हैं वापस मेन डेस्क की जानिब। जी बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन भी करवाया। और नाज़रीन, आपको ये बताएं कि आज हमने गुलदस्ता भी सजाया है इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में, और इस खूबसूरत गुलदस्ते का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ, और ये भी आपको बताते चलें ये खुसूसी हमारे मेहमान हैं जो आज पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन कैसा बनने जा रही है। मेरी दाएं जानिब हैं जी शहजादा मोहम्मद जुल्फ़िकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अरसे दराज से मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, अपना एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार। कराची से हमारे खुसूसी मेहमान काजी आसिफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आज कौमी असम्बली के बड़े जो मार्के हैं, और ख़ास तौर पर जो इंतखाबी ये दंगल है, इस हवाले से आप तक मुस्तनद तज्जियों के साथ हमारे पास मौजूद होंगे। जी शाजिया। जी बिल्कुल, और आपने तो 2 मेहमानों का तारुफ करा दिया, मोज़ेज़ मजीद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करा दूं। सज्जाद अनवर साहब,
वेल नोन पर्सनालिटी हैं, इनकी एक्सपर्टीज से हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत तबसरे भी लेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है काशिफ रफ़ीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाई। यकीनन आपकी भी माहिराना राय हमारे लिए जो वो काफ़ी कंसर्न रखती है। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें इस इंतखाब की डॉक्टर साहब, तो बड़े ही मुख्तलिफ और मुनफरिद ये हर लिहाज से रहे। एक तो बड़े हसास नोयत के ये इंतखाबात रहे, और जिस तरह हम शुरू से देखते हुए आ रहे थे कि कुछ इस तरह के रूमर्स भी थे कि शायद ये इंतखाबात का इनेकाद ना हो सके, लेकिन बिल आखिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद इसका इनेकाद मुमकिन हो सका। और इसमें क्रेडिट जाता है हमारी केयर गवर्नमेंट को, यकीनन उनकी मुआवनत से जो कि इलेक्शन कमीशन को दी उन्होंने, साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने हर हाल में कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और आज हुए हैं। लेकिन इसके साथ हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है उसको देखते हुए हमारी अस्करी क़यादत ने भरपूर ताउन किया, और आज यकीनन कुछ ही लम्हे रह गए हैं, कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। बिल्कुल शाजिया, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, हम अपने नाज़रीन तक शेयर करेंगे। बहुत सारी हमारे पास बातें हैं। आज हमने बहुत पाकिस्तान में इस इंतखाबी अमल में जिसने अपना कलीदी किरदार अदा किया उसका जिक्र भी करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन हम नाजिया के पास जाएंगे। नाजिया के पास बहुत कुछ है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनी तौर पे आज हमें अपने नाज़रीन को बताने के लिए बहुत कुछ है। इंतखाबी अमल भी हम आपको बताते रहेंगे, अपने जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन भी आपको हम देना चाहेंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें तो ये सूरत हाल है नेशनल असम्बली की, जहाँ पर अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो वो है 336 यानी 336, और जनरल सीट्स हैं 266 यानी 266। विमेन की तादाद इसमें 60 है, जबकि माइनॉरिटीज इसमें 10 हैं। ये सूरत हाल है नेशनल असम्बली की, जिसके टोटल सीटें हैं 336। इसके अलावा अगर हम चलें अपनी प्रोविजनल असम्बलीज की जानिब, तो उसमें सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ पंजाब असम्बली की। इसमें टोटल सीट हमारे पास है 371, और जनरल सीटों की अगर बात करूं तो उसमें है 297। विमेन सीट इसमें 66 है, जबकि माइनॉरिटीज़ की सीट इसमें 8 हैं। ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो है पंजाब असम्बली की, जिसकी टोटल सीटें हैं 371। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की सूरत हाल, तो टोटल सीट्स हैं 145, जनरल सीट्स हैं 115। ख़वातीन की जो इसमें नुमाइंदगी है उसमें जो सीट्स हैं वो हैं 26, जबकि माइनॉरिटीज़ की इसमें तादाद हैं 4। ये सूरत हाल है KPK असम्बली की। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सूरत हाल से आगाह कर रही हूँ सिंध असम्बली की, जिसमें टोटल सीट्स हैं 168, जनरल सीट्स हैं इसमें 130। ख़वातीन की बात करें तो 29 नशिस्तें हैं इसमें ख़वातीन की, और माइनॉरिटीज़ की अगर बात करूं तो इसमें कुल सीट्स माइनॉरिटीज़ की 9 हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है। इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो, आपको पता चले कि सूरत हाल क्या है। बलोचिस्तान असम्बली जनाब, इसमें अगर आप देखें तो टोटल सीट्स हमारे पास इस वक्त 65 हैं, और जो जनरल हैं वो उसमें 51 है। वुमेन जो हैं की तादाद उसमें 11 है। माइनॉरिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट्स हैं इसमें 3। ये तमाम तर सूरत हाल है जो हमने आपके साथ रखी। साथ ही साथ हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं ताकि हम आप तक पहुंचाएं, लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखते रहें कि वो जिस पोलिंग स्टेशन जिस हल्के में मौजूद है वहाँ पर सूरत हाल क्या है। तो मुझे लाहौर से ज्वाइन करने जा रही हैं हुमा सदफ, अनवारुल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से, जबकि ज़मीर अब्बास हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं कराची से। सबसे पहले लाहौर से हुमा सदफ, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हुमा, आप इस कहाँ मौजूद हैं और क्या जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है? अभी भी 7:45 है। जी हुमा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। मैं ज़रा ज़मीर से बात कर लूँ। ज़मीर, आप कराची में मौजूद हैं, बताइएगा कराची का क्या मिजाज आप देख रहे हैं? कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं? क्या पोलिंग का अमल शुरू हो गया है? जी, इस वक्त मैं हल्का 238 पे मौजूद हूँ और पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे से शुरू होगा। इस वक्त जो पोलिंग अमला है वो आ चुका है अंदर, लेकिन गेट्स इस वक्त बंद हैं और सिर्फ पोलिंग अमले को और जो एजेंट्स हैं उनको ही अलाउ किया गया है कि वो अंदर आएँ और अपनी जो है जो जिम्मेदारियाँ वो संभालें।
इसके अलावा अगर मैं आपको कराची के लोगों के मिजाज के हवाले से बताऊं तो बड़े शहरों के लोगों का मिजाज भी थोड़ा सा शाहाना होता है और अर्ली मॉर्निंग आना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुबह में जो वोटिंग का जो टर्नआउट होगा वो बहुत ही कम होगा। तकरीबन 11 और 11 बजे के बाद जो है यहाँ वोटर्स की तादाद में इजाफा देखा जाएगा, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। ये मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये शरफाबाद कहलाता है और ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक पॉश इलाका कहलाता है। यहाँ पे ज़्यादातर ताजिर बरादरी और जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे जो इस हल्के को डिलिमिटेशन से पहले 245 कहा गया था और डिलिमिटेशन के बाद इसका नंबर जो है वो NA 238 कर दिया गया है। जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद है इस पोलिंग स्टेशन को जो है शरफ ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल है। इस पोलिंग स्टेशन का नंबर 52 है। अगर मैं ओवरऑल आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का बताऊं तो तकरीबन यहाँ पे जो वोटर्स का जो मिजाज है वो काफ़ी पढ़े लिखे तबके से काउंट किया जाता है और यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से जो लोग वोट देते हैं वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि मंशूर को स्टडी करके और नज़रियात को स्टडी करके देते हैं। तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे या वोट देंगे उनका जो मिजाज होगा वो शख्सियत पसंदी पे नहीं बल्कि उस नजरिए पे होगा। मैं जरा पेशावर लिए चलती हूँ अपने नाजरीन को, जहाँ अनवारुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अनवारुल्लाह, 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होने लगा है, तैयारियों के हवाले से बताइएगा। अनवारुल्लाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनवारुल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रा हमें आगाह कीजिएगा किस हल्के में आप मौजूद हैं, पोलिंग का अमल शुरू हुआ चाहता है, तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? जनाब जी अनवार, फोन नहीं है जी हुमा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं, 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होने वाला है, तैयारियों के हवाले से बताइएगा, कैसी तैयारियां देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। तैयारियाँ मुकम्मल हैं, हम अंदर देख कर आए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गए हैं। पोलिंग एजेंट्स अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बाहर मौजूद थे और वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो है अपनी अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को असाइन कर रहे थे। इसके अलावा जो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि सुबह सुबह जो वोटर्स भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हालांकि अभी टाइम शुरू नहीं हुआ मगर वोटर्स यहाँ मौजूद हैं। ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग वोटर्स जो हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि उसके बाद रश हो जाता है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम यहाँ पर टाइम से आ जाएँ। इस हल्के की ख़ास बात ये है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाब लड़ रहे हैं। मैं इस हल्के के हवाले से शहरी इलाका है मज़ीद तफसील भी बताऊँगी, मगर जो मेरे साथ इतनी देर से मौजूद हैं और वो बताना चाहते हैं कि वो यहाँ सुबह सुबह टाइम से पहले वोट कास्ट करने क्यों आ गए, हम पहले उनसे बात करेंगे। जी, आप अभी तो टाइम भी शुरू नहीं हुआ, आप क्यों आ गए? ये वोट डालना अच्छा लगता है ना, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई काम और पड़े तो वोट पहले डाल के जाए। अब आपने तो बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, क्या आपने हमेशा वोट कास्ट किया और आप समझते हैं कि सबको करना चाहिए? हाँ जी, ये बिल्कुल सबको करना चाहिए। समझे कुछ काम छूट जाते, ये नहीं छूटना चाहिए काम जो वोट का है ना, ये अपना सही इस्तेमाल को। जी बिल्कुल, जमहूरियत है और जमहूरियत तो होती है, आवाम की राय है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी जाके हमें बताया हमने नाश्ता भी बनाना है, मगर मैं पहले वोट कास्ट करने आई हूँ। आप क्यों आ गई सुबह सुबह सारे काम छोड़ के? वो रश की वजह से मैं इसलिए आई हूँ कि जल्दी वोट। अच्छा, खवातीन के लिए आप क्या कहेंगे? कुछ खवातीन होती है छुट्टी मनाती हैं सारा दिन किचन में, उनको वोट डालना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। जब हम वोट डालेंगे तो ही हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ, माशी तरक्की, बिल्कुल तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। वोट डालेंगे तो हुकूमत बनेगी ना, तो फिर हमारी मुल्क तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, अगर इस्तेहकाम हमें चाहिए, हमें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और आवाम के सतह पर जो किरदार होता है वो तो यही होता है कि सब लोग अपना वोट कास्ट करें। तो सुबह बुज़ुर्ग जो हैं वो आ गए हैं उस तरफ, तो बल्कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो साथ जो मर्दाना पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर लाइन भी लगी हुई है और ये ख़वातीन की क्योंकि अंदर लाइन लगी हुई है तो इसलिए वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। डॉल्फिन फोर्स जो है वो यहाँ पे गश्त कर रही है। अंदर ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और मर्द पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो एक शहरी हल्का है, इसके अंदर आपको मैं यहाँ रोकूंगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अनवार हमें ज्वाइन करें, कुछ सिग्नल्स का भी इशू आ रहा है जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अनवार, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा आगाह कीजिएगा, पोलिंग का अमल शुरू हुआ चाहता है, तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं आप?
अनवार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है जी, अभी जी अनवार, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी, कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हम दोबारा अनवार को लेंगे, बात करेंगे। बड़ी अहम बात की खातून वोटर ने कि खवातीन को बाहर निकलना चाहिए, और बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि इस वक्त जो खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं वो 85% उनकी जो है वो तादाद है, जो कि बहुत हौसला अफजा है। खवातीन ने भी बाहर निकलना है, लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखेंगे। फिल वक्त लिए चलते हैं आपको मेन डेस्क की जानिब। जी नाजिया, बहुत शुक्रिया। यही स्पिरिट होनी चाहिए। आज देखा हमने NA 130 और एक खातून जिनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है, और जब तक हमने अपना हक राजाई इस्तेमाल नहीं किया ये मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे नाजिया ने बिल्कुल आपको ठीक कहा, 600 से जायद हमारे नुमाइंदगान इस वक्त पाकिस्तान भर में और बड़े अहम हलकों में मौजूद हैं, जो आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से आगाह करेंगे। बिल्कुल, और बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं, कुछ ही मिनट्स रह गए हैं आम इंतखाबात 2024। सिर्फ मुल्क 8 मिनट रह गए। मुल्क में जमहूरियत के तसलसल का एक बार फिर आगाज होगा, और यकीनन हमें जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को एक बार फिर ज़रा पोलिंग स्टेशन के हवाले से अपडेट कर दें कि 12,85,85,000 वोटर्स जो हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वोट कास्ट करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, और इसमें 50% जो है वो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि 6 लाख सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, और कुछ ही देर में पाकिस्तान के अवाम निकल कर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे थे सजाद कि बहुत ज़्यादा जो है ये वाले इंतखाबात जो है मुनफरिद रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से भी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट की है, और साथ साथ जो सूरत हाल कल तक हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन उस क्रॉस को बढ़ने नहीं दिया गया, और बड़ा कंट्रोल करके जो चीजें हुई हैं। ये कहना जरूरी है कि हालात जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह एक अनसर्टेनिटी सी उस तरह की नहीं उस तरह की नहीं थी। बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से एक नाखुशगवार वाकया जरूर रूनुमा हुआ वहाँ पशीन किला सैफुल्ला के और ख़ासतौर पे खानुज़ई के एरिया में एक नाखुशगवार वाकया ज़रूर रूनुमा हुआ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, हमारे मेहमान भी हमें बताएंगे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। शहजादा मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब की तरफ पहले बढ़ते हैं। बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, बड़ा इंतखाबी दंगल है जी। पशीन है, गवादर है, केच कम गवादर है, और फिर कोयटा है। महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, पशीन से उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए विड्रॉ कर गए वो, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मौलाना साहब के लिए पशीन में भी नज़र आ रही है। लेकिन ज़हूर आगा मदे मुकाबिल होंगे, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हें भी सियासी जमात की हिमायत हासिल है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ओवरऑल क्या सूरत हाल है इंतखाबात को लेकर बलूचिस्तान में? देखिए, आपने कुछ गिनवा दिए। महमूद खान अचकज़ई एक कदावर शख्सियत हैं, कोयटा सिटी से लड़ रहे हैं, और आपने ये भी बता दिया कि उन्होंने पहली मरतबा वैसे मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं। वैसे बड़े जिगरे की बात है। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत आसान सीट है। एक तासुर है कि DI खान में कुंडी साहब भी उनके मद्दे मुकाबिल हैं, हाँ। और अली गंडापुर भी हैं जी, तो वहाँ शायद वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ये एक तासुर है, वरना कभी वो लड़े नहीं हैं बलूचिस्तान से। ये बड़ी आसान सीट है बलूचिस्तान की जो पशीन की। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने विड्रा किया, उनके मुकाबले में उन्होंने हाफिज़ रोज़ी खान थे, उनको कोयटा से विड्रा किया। तो इसका मतलब एक दूसरे को सिर्फ इस सीट पे, बाकी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर अगर आप सरियाब जाएं, सरियाब वाला जो सीट है वो सरदार अख्तर महंगल, वहाँ से भी लड़ रहे हैं। कलात, मस्तुंग, मंगोचर, उधर से साहब ने जो है वो 3 सीटों पे, तीन सीटों पर, एक सूबाई और 3 नेशनल असेंबली के। उसके बाद खुजार पे भी वो लड़ रहे हैं। फिर अगर आप देखें डॉक्टर मालिक साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, जाम कमाल साहब लसबेला से लड़ रहे हैं, इसी तरह भूटानी साहब भी उनका हिस्सा है, इसी तरह नसीराबाद पे आप चले जाएं। अच्छा शहजाद साहब, ये नहीं आप समझते कि जो अभी हल्के जो हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है वो पार्टीज़ को एज हासिल हुआ है और शख्सियात को भी हुआ है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपने दौरे इक़्तिदार में तुर्बत में बहुत ज़्यादा काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। गवादर से उनका वोट थोड़ा सा कम होने के खतरात हैं, कोदा बाबर हैं, दीगर वहाँ पे बड़ी अहम पर्सनैलिटीज़ हैं। देखिए, क्या लग रहा है आपको? क्या डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर लोग काम को देखें तो ये याद रखें कि जितना फ़ंड पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास था और जितना फ़ंड नेशनल पार्टी के पास था 2013 के इलेक्शन के बाद, तो होना ये चाहिए था, इनकी 10-10 सीटें थी,
2018 में इनकी 20-20 सीटें हो जाती, बमुश्किल एक सीट मिली पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को, एक MP थे उनके। और नेशनल पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। तो काम पे अगर डेवलपमेंट और बलूचिस्तान में ये है नहीं कि पूरे मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के इस हवाले से कि केच जब से शामिल हुआ है गवादर के साथ, नहीं वो एक अलग बात है। हाँ। वो एक बात है कि उन्होंने अपने इलाके को तरक्की दी, वहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये वो उन्होंने काफ़ी एक नेटवर्क उसका वो किया, अपने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम किया। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि MPA पूरे पाकिस्तान में इतना फंड एक MPA को नहीं मिलता, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च नहीं कर सकता जितना बलूचिस्तान में है। 1.5 से 2 अरब रुपए, 1.5 से 2 अरब 2 रुपए साल का, 5 साल में आप कह लें 10 अरब में। और कोयटा की हालत आपने देखे, 9 MPA हैं। डेवलपमेंट वर्क के लिए MPs को डायरेक्ट फंड देना, बहुत सारे सवालात हैं। शाजिया आप अपने मेहमान की तरफ भी बढ़े ताकि हम गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएं। मेहमान की तरफ भी बढ़ूंगे, लेकिन सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं इंतखाबी अमल शुरू होने में, तो मैं चाहूंगी कि उस 3 मिनट के लिए हम आपकी जो राय है वो लेते हैं। तो ये बताइए सजाद साहब के इंतखाबी हलकों की तो बातचीत चल रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कितना मुनफरिद है ये जो इस बार जो इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है? ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो जितने भी आज तक इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक इसकी इनफरादियत कई पहलुओं से अहम है। मसलन 85 के इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 11,500 के करीब, जो कि 85 का नंबर जो है उसको क्रॉस कर गए। इसके अलावा इसकी एक इनफरादियत और भी है, वो ये कि इसका काफ़ी इंतज़ार किया गया है इस इलेक्शन का, कई वजूहात की बिना पर थोड़ा सा ये तातुल का शिकार भी हुआ, लेकिन फाइनली आज हो रहा है। और इस इलेक्शन के हवाले से हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक डिसाइसिव मोड पे खड़ा है। आपने देखा पिछले 1-1.5 साल में जैसा इकॉनमी में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहा, लॉ एंड ऑर्डर में सामना रहा, तो पाकिस्तान अब इस पुल को जब अबूर करेगा तो हम समझते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान का मुंतज़र है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टिसिपेशन है ना, देखें 13 करोड़ के करीब वोटर्स हैं और उनमें 17,000 यानी 17,800 के करीब उम्मीदवार हैं। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, यानी इतने आप पहली मरतबा 15,000 के करीब उम्मीदवार हैं। इसका मतलब है कि सियासी अमल में लोगों की शराकत और लोगों की पार्टिसिपेशन, जी उम्मीदवारों का सयाद साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजिया आपकी तरफ हमें आना पड़ता है क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होता है हमारे नाजरीन के लिए। जी ओवर टू नाजिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और पोलिंग का अमल बिल्कुल करीब आन पहुंचा है, शुरू हुआ चाहता है। लाहौर से एक बार फिर हमें ज्वाइन करने जा रही हैं हुमा सदफ, और उनसे हम मालूम करते हैं कि इस वक्त वो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है, क्या सूरत हाल है। अब से कुछ ही लम्हों बाद इंशाल्लाह पोलिंग का अमल शुरू होने वाला है। जी हुमा, ओवर टू यू। जी मैं बिल्कुल ख़वातीन के पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर इस वक्त संत नगर का इलाका है, कौमी असम्बली का हल्का NA 130 है। चंद ही लम्हों के बाद जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होने वाला है। यहाँ पर तैयारी मुकम्मल है। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वोट डालना है राजदारी के साथ, वो वोट जो है वो बॉक्स जो है इलेक्शन कमीशन का वो भी मौजूद है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो भी मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं। बाहर ख़वातीन इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं और इन पोलिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। सारा अमला यहाँ पर मौजूद है और अभी इनसे जो मेरी बात हुई है ये कह रहे हैं कि हम अपना ये जो अपना फ़र्ज़ है ये बहुत अच्छे तरीके से अदा करेंगे और ये बड़ी पुरअज़्म है कि मैं आपको कुछ लाइन भी क्योंकि अभी पहला वोट कास्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर पहला वोट कास्ट नहीं हुआ है, वो कास्ट हुआ ही चाहता है। मैं आपको सिर्फ अभी कुछ इंतज़ामात दिखा सकती हूँ जो कि यहाँ पर मुकम्मल हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, पोलिंग एजेंट्स भी इकट्ठे हो रहे हैं और फहरिस्तें जो हैं वो देखी जा रही हैं। ये NA 130 है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं और इसको कहा जाता है कि इस हल्के ने उनको 3 बार पहले वज़ीर आज़म बनाया है। ये बहुत अहम हल्का है, शहरी इलाका है, इसके अंदर यूनिवर्सिटियाँ भी आती हैं। यहाँ पर चुबुर्जी का हुमा हम चाहेंगे कि जो पहला वोट कास्ट हो वो अमल हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें क्योंकि बिल्कुल वक्त हुआ चाहता है।
जी बिल्कुल, एक बुज़ुर्ग खातून आ रही हैं जो कि बहुत मुश्किल से सहारे से चल कर आ रही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर पहला वोट उन्होंने कास्ट करना है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो वो आ रही हैं अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख़वातीन जो हैं और हजरात जो हैं बुज़ुर्ग, वो सुबह सुबह सबसे पहले आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों से भी बात की उन्होंने कहा कि हम रश से बचना चाहते हैं। तो उनके अंदर ये ज़्यादा जज्बा दिखाई दिया है कि सुबह सुबह वो अपना जो है इंतखाबी अमल जो है उस फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाए। हमने पहले भी बात की तो उन्होंने सब कुछ, और ये बड़ी अच्छी बात है। क्या हम ये समझते हैं कि यूथ जो है वो पुरुमीद है, मगर हमारे तो बुज़ुर्ग भी बहुत पुरुमीद हैं और वो इस फ़र्ज़ को समझते हैं कि जमहूरियत में अवाम का किरदार और अवाम का वोट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये आज जो है एक बहुत बड़ा दिन है जमहूरियत के लिए। जो हक़ राय दही होता है, जो वोटिंग का दिन होता है, वो बहुत बड़ा दिन होता है। और तो आज वो बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, जब जमहूरी अमल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता है तो मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी होता है। और ये जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, इसमें अब ऐसा लगता है कि इंतज़ाम बस मुकम्मल हो रहे हैं। और ये पहला वोट मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ, मगर बस पोलिंग का अमल अभी शुरू हुआ चाहता है, अभी शुरू हुआ नहीं है यहाँ पर। अच्छा हुमा, हम आपके साथ ही हैं। हम ये चाहेंगे कि ये पोलिंग का अमल हम अपने नाज़रीन के साथ लाइव शेयर भी करें। ज़रा ये बताइएगा, क्या कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये ख़वातीन की यहाँ पर आप देखें 4-5 ख़वातीन यहाँ बाहर मौजूद हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सुबह सुबह वोट कास्ट करने आई हैं, सुबह सुबह वोट कास्ट करने क्यों आई हैं, वो भी इतनी मुश्किल से? बताएं आप क्यों? बस मेरा शौक था, मैं ये मेरा फ़र्ज है। तो जितने भी इंतखाबात आपने देखे, आपने हमेशा अपना वोट कास्ट किया है? हाँ जी, मैंने हमेशा की है। अपने बच्चों को भी वोट कास्ट करने के लिए भेजती हैं? एक ये बेटी है, बेटा भाई खड़ा। हाँ जी, सबको